चलो। हाँ तो भैया शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर क्लास 10 विच इज़ ट्राइंगल कंसिडर एज इन चैप्टर 6 ऑफ एनसीईआरटी। ट्राइंगल जो है एनसीईआरटी की चैप्टर 6 कंसिडर की जाती है आप लोगों के बुक के अकॉर्डिंग। और इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग कुछ टर्म्स को देखेंगे विच इज़ लाइक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, विच इज़ लाइक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, सिमिलैरिटी, कन्ग्रुएंसी। कन्ग्रुएंसी बेसिकली आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे लास्ट ईयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर ट्राइंगल विच इज़ अ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग देखने वाले हैं आज कि आखिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती क्या है और कैसे हम लोग उसके फॉर्मूला को परस्यू करते हैं और कैसे उसके फार्मूलाज को प्रूव करते हैं। तो इतने डेप्थ में जानने से पहले आप लोग देखते हैं आखिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती क्या है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ ए हैप्पी नोट कि आज का हमारा पहला ट्यूटोरियल वीडियो है। बहुत ही दिनों से कोई भी ट्यूटोरियल वीडियो नहीं डाली तो नर्वस हो रहा था स्टार्टिंग में, मगर वापस से आ चुका हूँ। टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी टॉपिक्स होगी वन बाय वन हर दिन आप लोगों को अब से ट्यूटोरियल वीडियोस के फॉर्म में मिलने वाली है। सो टेंशन बिल्कुल मत लो बच्चों, आ चुके हैं हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के क्लासेस लेके। दैट्स ऑल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो होने वाला है ट्राइंगल्स के बारे में। ट्राइंगल्स आखिर होती क्या है? ट्राइंगल्स एक इस तरीके के शेप को कहते हैं हम लोग जिसके 3 वर्टेक्स 3 कोने होते हैं, जो त्रिभुज भी कहा जाता है, जैसे आप लोग हिंदी में जान सकते हो त्रिभुज। तो अब देखते हैं कि आज का जो हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज अबाउट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती क्या है, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को डेप्थ में जाके समझेंगे और क्या हमें ये थ्योरम बताता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि आखिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का मतलब क्या होता है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, okay, to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided into same ratios। तो ऐसे तो बस ये डेफिनेशन समझ के तुम लोगों को समझ में आएगी नहीं। तो चलो एक डायग्राम बना लेते हैं। ये लो हमारा ट्राइंगल आ गया, और इस ट्राइंगल में देख रहे हो कि एक ट्राइंगल है, और अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन से बोला जा रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, जैसे कि लेट्स कंसिडर देयर आर 3 वर्टेक्स ए बी एंड सी। तो बी सी एक साइड है, ओके, एक बेस है हमारा यहाँ पे, और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं विच इज पैरेलल टू दिस बेस बी सी, और यहाँ पे मेंशन कर दो डी ई। ओके, अब जब हम डी ई से ड्रॉ कर देते हैं तो ये देखते हैं कि जब ये लाइन इस बेस से पैरेलल है इससे, तो देखते हैं कि ये लाइन इंटरसेक्ट करती है हमारी दो स्लाइड्स ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, 2 लाइन पे। जैसे ए बी को डी पे ये बाइसेक्ट कर रही है और ए सी को ई पे ये बाइसेक्ट कर रही है। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अगर हम लोग एक ट्राइंगल के बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो लाइन क्या करती है, उसके अपोजिट 2 लाइंस को इक्वली इंटरसेक्ट करती है इन 2 रेशियोज में। तो जैसे 2 रेशियोज क्या हुआ, जैसे डी और ई पे ये बाइसेक्ट कर रही है, तो देख रहे हो ए बी जो पहले था अब वहां पे ए डी एक रेशियो हो गया और दूसरा रेशियो हो गया डी बी। तो 2 सेम रेशियोज पे ये डी बाइसेक्ट कर दे रही है ए बी को, विच इज ए डी एंड डी बी। ओके, और दूसरा जो हमारा रेशियो है वो कुछ इस तरीके से ए ई बाय ई सी। क्लियर है? तो देख रहे हो उसमें ए डी बाई डी बी हो रही है, विच इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डी विच इज दिस इंटरसेक्शन इन दिस पॉइंट। तो डी से ये जब बाइसेक्ट हुआ तो इससे क्या हुआ कि 2 रेशियो फॉर्म हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन आप देख सकते हो कि देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड टू सेम रेशियोज। ये जो 2 साइड्स है वो 2 रेशियोज में डिवाइड हो गई। क्लियर है? और वो रेशियो कुछ इस तरह से हमारा डिराइव होता है। तो आज जो तुम लोग बेसिकली देखोगे कि आखिर ये डिलिब्रेशन के बाद ये जो फॉर्मूला डिराइव होता है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, यही हम लोगों का पूरा फर्दर क्लासेस में ये इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का मेन कंसेप्ट है कि आखिर ये कैसे ऑब्टेन हुआ। हमारा जो क्लास भी है आज का यही बेसिक पे पूरा डिटरमाइन होने वाला है कि आखिर ये कंसेप्ट आया कैसे, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। हम और आप लोग बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन भी आता होगा भैया
कि ये क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए, अब क्वेश्चन देख के हम लोग कहीं पे भी ये फॉर्मूला तुम लोग देख लिए, फॉर्मूला देख के कहीं पे भी क्वेश्चन देखेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। मेरे से लिखवा के ले लो बच्चों कि अगर ये फॉर्मूला देख के ही सिर्फ तुम अगर सॉल्यूशन बनाने जाओगे बुक में दूसरे नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से सीखने के लिए तो पूरे फोकस हो जाओ इस टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है। इस बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोगों को बहुत ही डेप्थ में जाना होगा। क्या करना होगा कि इस जितने भी ट्राइंगल है हमारे पास ABC देख रहे हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में देख रहे हो कि 2 पॉइंट D और E, हम लोग एक लाइन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं BC से, और ये जो लाइन है इस ट्राइंगल के दो लाइन को, जैसे AB और AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। ओके, जैसे AB में D बाइसेक्ट कर दे रहा है और AC में E बाइसेक्ट कर दे रहा है, इंटरसेक्ट कर दे रहा है। तो अब जब ये ड्रॉ कर दिए तो ये एक हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ, एक थ्योरम डिराइव हुआ विच इज डिराइव्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कैसे डिराइव हुआ वही आज का हमारा ये क्लास होने वाला है। ओके, तो सब चीज़ों को पहले समझने से पहले आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या क्या कैसे प्रोसेस से हम लोग सीखने वाले हैं, क्या क्या हमें इस क्लास में यूज़ आने वाली है। तो चलो इसे 1 बाय 1 सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑब्टेन करने का फॉर्मूला बचपन से सीखे जा रहे हो, 3 क्लास का बच्चे तुम्हें बता देगा कि आखिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ओके, जैसे ये एक ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल में लेट्स कंसीडर ABC, दिस इज अ ट्रायंगल। ओके, अब जब इस ट्रायंगल में हमारे पास एक वर्टेक्स है A, एक है B, एक है C, टोटल 3 वर्टेक्स है, क्लियर है। और इस वर्टेक्स में पॉइंट A से जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन एक बेस बना के ड्रॉ कर देते हैं तो ये एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर है इस बेस पे, ठीक है। इसे भी हम कुछ पॉइंट आउट कर देते हैं, लेट्स टेक E। तो हम इसे कंसिडर करेंगे कि AE, दिस लाइन इज योर हाइट, क्लियर है, और BC इज योर बेस। और एज हम लोग पहले से जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर है। और इस डायग्राम में जब तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास बेस दिया हुआ BC, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तुम्हारा इसका क्या होने वाला है फॉर्मूला, हाफ इंटू BC इंटू और हाइट क्या हमारा AE, क्लियर है बच्चों। समझ में आया कैसे हम लोग डिराइव करते हैं किसी भी ट्रायंगल के एरिया को। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ऑब्टेनिंग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो चलो इसे और अच्छे से समझने के लिए चलो एक और कहीं से किसी भी एक और वर्टेक्स से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स टेक B एक वर्टेक्स था, B से एक हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए AC पे, क्लियर है। और इसे मार्क कर देते हैं हम F से, BF से। तो हम लोग जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो जब हम लोग B को वर्टेक्स लिए और वर्टेक्स से यहाँ पे उसके बेस पे उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी तो हमारा बेस क्या हो गया, AC हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा बेस हो जाएगा AC, क्योंकि वर्टेक्स के अपोजिट साइड वाला जहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज कंसिडर्ड एज योर बेस। अब इस बेस से जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है विल बी BF, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, क्लियर है। तो ये हमारा एक ट्राइंगल हुआ, इसका फॉर्मूला हम लोग एक प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कैसे ऑब्टेन करते हैं हम लोग का, हाइट क्या होता है, हम लोग का बेस क्या हो गया, हम लोग समझ गए। तो चलो ये तो हमारा एक सिंपल ट्रायंगल का एरिया निकालने का प्रोसेस था। तो चलो आखिर समझते हैं, अगर हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दे दिया, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल समझते हो ना कि ऐसा एक शेप, एक ऐसा ट्रायंगल हमें कुछ दे दिया ऐसा करके कुछ बना के, जिसका एक साइड जो है, एक साइड जैसे कि ABC ये 3 वर्टेक्स हुआ, जिसमें से एक साइड जो है वो जो एंगल होगा 90 डिग्री से ज़्यादा होने वाला है, 90 डिग्री से ज़्यादा होने वाला है। और बाकी जो रिमेनिंग है दोनों का सब मिला के तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ ट्रायंगल विल बी 180। तो एक अगर हम लोग को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दे दिया तो उसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो देखते हैं। ये हुआ हमारा, ले लो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। लेट्स टेक ABC as 3 वर्टेक्स ऑफ इट, क्लियर है। कोई डाउट अगर डाउट रहा तो फिर से देख लो उससे। ओके चलो, ये हुआ हमारा ABC इज 3 वर्टेक्स। ओके, तो अब यहाँ पे सोचो कि भाई कैसे यहाँ पे आप लोगों के मन में कोई डाउट आएगा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम लोग चाहे तो उसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ले लो
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हुआ हमारा एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का भी फाइंड आउट करने का प्रोसेस। ये लगा दो इसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, क्लियर है, कोई डाउट? लगा दो इसे। अब ये लगाने के बाद देखेंगे कि भाई हमारे पास बेस तो है, लेट्स कंसीडर बेस एस ए बी। ओके, हमारे पास बेस है, लेकिन यहाँ से कोई परपेंडिकुलर लाइन नहीं है हमारे पास। और हम लोग जानते हैं कि अगर बेस कोई ऐसा बेस है, इस पे जब हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जो कि 90 डिग्री होगा उस बेस पे, तो वही हमारा हाइट रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पे कहीं पे बता सकते हो क्या कि कहीं पे तुम्हारा ये 90 डिग्री बन रहा है, और क्या इसके वर्टेक्स पे वो 90 डिग्री टच कर पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो इसे समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट सपोज तुम यहाँ पे खड़े हो, ये लो तुम या मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट ए पे खड़ा हूँ और बोला कि भाई मुझे यहाँ से अपना हाइट, मुझे इस टिप तक पहुँचना है, इस टिप का हाइट क्या बताओ। तो ऐसे मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता ना, यहाँ से किसी भी तरह यहाँ तक का मेजरमेंट नहीं ले सकता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा आगे आऊँगा। ओके, अब मैं यहाँ पे आ गया, क्लियर है। अब जब हम इसके बेस को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, लेट्स कंसिडर दिस एज डी, ठीक है, बेस को एक्सटेंड कर दी यहाँ तक, डी तक। अब डी से क्या करेंगे कि डी से लेके सी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। देखो, अब ये जो बेस है यहाँ पे तो ये 90 डिग्री हो गया, क्लियर है, एनी डाउट्स? अब देखो, अब जो बेस को हम लोग एक्सटेंड किए डी तक, और यहाँ से जो हमारा परपेंडिकुलर बन गया और इस वर्टेक्स पर टच कर गया, तो अब ये हमारा हाइट कंसीडर किया जाएगा। कोई डाउट है कैसे हम हाइट ऑब्टेन करते हैं? क्लियर हो गया? चलो, अगर नहीं क्लियर हो तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। लेट्स टेक, ये हम ए पे थे, ए से तो हम अपने इस वर्टेक्स पे टच नहीं कर पाते ना। वर्टेक्स पे अगर टच भी करते तो हमारा 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर लाइन हमें नहीं मिलती। तो हम क्या किए यहाँ से कि ए से लेके हम लोग डी तक आ गए, थोड़े बेस को एक्सटेंड कर दिए पॉइंट डी तक, ए से डी तक बेस को एक्सटेंड कर दिए, और अब डी से लेके हम सी तक आ चुके हैं, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दिया, उस वर्टेक्स तक मैच कर दिए। और अब ये जो लाइन है हमारा, नाउ इट हैज बिकम व्हाट, इट हैज बिकम अ 90 डिग्री हियर। अब इस वर्टेक्स पे 90 डिग्री, और हम जानते हैं जब वर्टेक्स पे 90 डिग्री बन जाती है कोई भी परपेंडिकुलर, दैट विल बिकम योर हाइट। तो अब हमारा बेस क्या हो जाएगा? बेस हमारा, बहुत लोगों के मन में आएगा कि नहीं अब हमारा बेस हो जाएगा डी बी। ना 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 ना, बेस ऐसा नहीं होता है। बेस तो हम लोग कंसिडर के लिए, हम लोग अपने विलिंगली इसे एक्सटेंड किए हैं। ए डी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज योर बेस। दिस यहाँ पे डी है, यहाँ पे इसे नहीं कंसिडर कर देना कि ये तुम्हारा बेस हो जाएगा, तो ये आप रॉन्ग कर दोगे, इसे बिल्कुल भी नहीं करना। हमारा बेस उसमें तो वही है ना, ए बी ही बेस रहेगा, क्लियर है। हमारा बेस जो है वही होगा हाफ इंटू बेस विच इज व्हाट, ए बी, बेस इंटू, अब हाइट क्या, हाइट तो हमें ऑब्टेन हो गया ना, डी सी, क्लियर है। हम लोग यहाँ पे देखो हाइट भी ऑब्टेन कर लिए। कोई डाउट? कोई डाउट अगर हो रही है तो एक बार प्लीज़ उसे जाके पीछे से एक बार देख लो, तो अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक और थ्योरी है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें बोला जाता है कि टू ट्रायंगल्स ऑन अ सेम बेस और इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। पैरेलल लाइंस दे दो यार, क्या सुबह मैया ऐसी गलती करते हो? थोड़ी पीपीटी बनाने में इधर उधर छूट जाते हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी पीपीटीज रहती है ना, तो भूल गए थे आपके सुबह मैया, तो थोड़ा सा माफ़ी मांगते हैं आपके सुबह मैया, आपसे माफ़ कर देना, ठीक है। और अगर थोड़ा प्यार करते हो तो पता है क्या करना है आप लोगों को। वीडियो देखने में अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनती है, एक लाइक मार दो, और लाइक हो गई तो फिर थोड़ा सा शेयर करके अपने दोस्तों में फैलाओ, सबको ज्ञान मिलना चाहिए, फ्री में बटेगा, मज़ा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रहा टू ट्रायंगल्स ऑन ए सेम बेस। ये हमारा ये पॉइंट जो क्या बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, देख लो, समझ लो अच्छे से। ये पॉइंट हमें बताता है कि टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस और इक्वल बेस, दो ट्रायंगल है जो कि सेम बेस पे और इक्वल बेस पे, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरियाज। बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरियाज, इसका मतलब ये हो, चलो दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, ये हुआ दो पैरेलल, देखो बिटवीन द सेम पैरेलल, तो दो पैरेलल क्या होता है, ये दो लाइन दोनों साथ में जो मन लीजिए कभी आगे जाके इंटरसेक्ट होगी ही नहीं। तो लेट्स कंसिडर्ड ई एफ जी एच ऐसे पैरेलल लाइंस, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बोल रहा है इसमें सेम बेस, एक बेस ड्रॉ कर लो कुछ यहाँ पे, ए बी, कोई डाउट? ए बी इज योर बेस, और यहाँ से एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाओ जो कि सी, यहाँ पे सी है हमारा, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाओ विच इज डी, कोई डाउट? तो ये देखो ए बी सी एक ट्रायंगल हुआ, फिर
ए डी बी एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ऐसे ए सी बी एक ट्रायंगल और इसी तरह ए डी बी एक ट्रायंगल। तो देख रहे हो हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन सा है, ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डी बी। क्लियर है? अब इसमें देख रहे हो दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास ए बी है भाई, ए बी भी है हमारे पास, ए बी है और बी भी है। और ए बी इज व्हाट, ए बी इज ए सेम बेस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, जो कि सेम है दोनों में। तो देख रहे हो ए बी इज अ बेस ऑफ बोथ द ट्रायंगल। कोई डाउट बोलो? तो ऐसे सिचुएशन में क्या बोला जाता है कि ये तुम्हारा ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। कोई डाउट तो बोलो, समझे? तो अब इस लाइन के इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है इसमें कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उसमें एक सिमिलर बेस से दो ट्रायंगल अगर बनती है तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, उन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो दोनों सेम होने वाला है। एनी डाउट्स? समझ में आ गया? तो चलो इसे और एक बार इजीली एक और थोड़ा सा इसे खींच के एक और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे ए बी है, हम लोग ए से इस वर्टेक्स से एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके ज्वाइन करते हैं और बी से एक वर्टेक्स यहाँ पे लेके ज्वाइन करते हैं और ये जो पॉइंट है इसे जेड बोल देते हैं। क्लियर है? तो देखो एक और ट्रायंगल बना ए बी जेड, हियर इज अ ट्रायंगल ए बी जेड। तो बताओ इसका एरिया किससे सिमिलर होगा? देख रहे हो इस ट्रायंगल का भी बेस सेम एज कंसिडर टू दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। क्लियर है? तो जब बेस हमारा सिमिलर होता है तो हमारा ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो भी सिमिलर होता है। तो हम कह देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जेड विल बी इक्वल टू दिस एंड विल बी इक्वल टू दिस। कोई दिक्कत? समझ में आ गई पॉइंट? समझ में पॉइंट आ गई हो तो चलो आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को मर्ज करके हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को बनाते हैं और इस थ्योरम के ऊपर फतह पाते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो अब जो हम लोग देखेंगे वो होगा कि एक ट्रायंगल बनाने वाला, जैसे सबसे पहले लाइन पे सबसे पहली पॉइंट पे स्लाइड पे हम लोग डिस्कस किए थे कि क्या होती थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कैसे हम लोगों ने ट्रायंगल्स के बीच में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया उसके बेस से, कैसे हम लोगों ने दो इक्वल रेशियोज को डिराइव किया दो साइड्स के अमंग दो साइड्स। तो अब हम लोग कैसे डिराइव करते हैं उस फार्मूला को, उसी के प्रोसेस को आओ समझने की कोशिश करते हैं। अब तो लेट्स कंसिडर ये लो हमारा एक ट्रायंगल हुआ ए बी सी। कोई डाउट? नहीं सर कोई डाउट नहीं है, बताइए आगे बताइए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। चलिए तो देखो ए बी सी हुआ, तो लो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी सी डी ले लेते हैं इसे और ई ले लेते हैं इसे, जैसे होता है ऐसे कर दो। अब ए बी सी ले लिए और डी ई, देखो याद आया वही चीज़, डी ई इज व्हाट पैरेलल टू आवर बेस बी सी। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ सर डाउट क्लियर है। आप बताइए आगे बताइए, टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं आप। थोड़ा इतनी तेज़ी से कहाँ जाओगे? बताओ इतनी जल्दी से कंसेप्ट सीख के कहाँ जाना है तुम्हें? घर में ही रहो, आराम से पढ़ो लिखो, धीरे धीरे समझेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कहावत सुने हो। कछुए और खरगोश में कौन जीता था? कछुआ ही जीता था ना जी। तो हमें कछुआ बनना है, धीरे धीरे बढ़ना है। चलो धीरे धीरे बढ़ते हुए लास्ट पॉइंट है, इसे समझ लेते हैं और इस थ्योरम पे फतह पा लेते हैं। कोई दिक्कत? चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ट्रायंगल में देखो बता रहा है कि भाई देखो ए बी सी एक ट्रायंगल था जिसमें हम लोग एक इस तरह इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर दिए डी ई, विच इज सपोज टू बी पैरेलल फ्रॉम बी सी। ठीक है? और जब ये लाइन ड्रॉ किए तो ये ए बी को डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये इंटरसेक्ट करने के बाद हमारे पास एक रेशियो ऑब्टेन होता है विच इज ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू व्हाट, ए ई बाय ई सी। यही हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का समेशन है, एक आउटकम है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं, उसी थ्योरीज को भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे और आप लोगों को प्रूफ करके दिखा देंगे कि भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऑब्टेन कैसे होता है। क्लियर है? चलो आओ ऑब्टेन करते हैं। तो क्या करना है उससे पहले लेट्स देखो, यहाँ पे एक ट्राइंगल है हमारे पास ए डी ई। ठीक है? ए डी ई एक ट्राइंगल है हमारे पास। अब इस ट्राइंगल में क्या करेंगे, लेट्स कंसिडर ई एक वर्टेक्स है
और ई से एक लाइन ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, वेयर, इन डी। क्लियर है? तो हम लोग याद करो, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाले थे, फॉर्मूला था उसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले ले लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई विल बी व्हाट, उसका फॉर्मूला लिखो हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या हो जाएगा ए ई डी का। देखो ई वर्टेक्स से हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ए डी पे, तो ए डी विल बी योर बेस। देखो ए डी विल बी योर बेस एंड हाइट क्या हो जाएगी ई, और यहाँ पे तुम ले लो एक कंसिडर कर लो यहाँ पे एम, तो ई एम इज योर हाइट। कोई डाउट? ई एम हमारा हाइट हो गया। चलो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ई एम जो है हमारा, ई एम इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए डी। कोई डाउट? ई एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी। अब क्या होगा कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और एक बार निकालना होगा, और उसमें क्या करना होगा कि यहाँ देखो वर्टेक्स डी है, और इस वर्टेक्स डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम एक बेस ए ई पर। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसमें डी एन ले लो। क्लियर है? तो डी एन इज परपेंडिकुलर टू ए ई। ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, तो हमारा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें बेस क्या कंसीडर होगी हमारी ए ई। कोई डाउट है? अगर डाउट है तो बाबू वापस से रीचेक कर लो, टेंशन मत लो, एकदम से समझ में आ जाएगी। और ये देखो डी एन हमारा क्या हो जाएगा, डी एन विल बी आवर परपेंडिकुलर। समझे? डी एन विल बी आवर परपेंडिकुलर। कोई डाउट? कोई डाउट है तो वापस से जाके चेक करो, सब समझ में आ जाएगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। तो ये लो हमारा पहला इक्वेशन, ये लो हमारा दूसरा इक्वेशन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, देखो उस समय तो हीरो बन के हम लोगों ने यहाँ पे डी एक दो पॉइंट को लिया और एक लाइन को ड्रॉ कर दिया विच इज पैरेलल टू आवर ट्रायंगल्स बेस। ठीक है? तो अब क्या करते हैं, हमारे पास डी भी एक लाइन है, ई भी एक लाइन है, एक पॉइंट है, सॉरी। तो डी भी एक पॉइंट है, ई भी एक पॉइंट है। ठीक? तो इसमें क्या करेंगे, बी से ले लेंगे हमारी ई तक एक लाइन को ड्रॉ ज्वाइन करते हैं, और सी से हम डी तक एक लाइन को ज्वाइन करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? तो देखो अब क्या हुआ, अब इससे कुछ और हो जाएगा, एक और ट्रायंगल ऑब्टेन हो जाएगी। जैसे कि वो ट्रायंगल को हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ये ट्रायंगल होगा बी डी ई। लेट्स टेक द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। कोई डाउट तो बोलो। तो देखो ये ट्रायंगल बना हमारा बी डी ई। जैसे जब हम लोग बी वर्टेक्स से लेके ई तक जब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास एक और ट्रायंगल बन जाएगी, वो विच इज बी डी ई। याद करो, दो पैरेलल लाइन के बीच में जब एक सिमिलर बेस होती है उसके बीच में दो ट्रायंगल बनाते हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है, वही होने वाला है अभी, तो उस पर ध्यान दो। क्लियर है? सर कहाँ उड़े जा रहे हैं, थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, धीरे धीरे समझाइए सर। हाँ तो आ रहे हैं, धीरे धीरे समझा रहे हैं बाबू, ध्यान दो इस पर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई इज व्हाट, यहाँ पे देखो डी ई है एक तुम्हारा यहाँ पे परपेंडिकुलर एक पैरेलल लाइन, तो बी डी ई जब होता है, देखो बी डी ई हुआ, तो इस ट्रायंगल में देख रहे हो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। बी डी ई एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें से वर्टेक्स डी पे क्या हो रहा है, वर्टेक्स डी पे देख रहे हो थोड़ा ज़्यादा बड़ा एंगल है, मे बी 90 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है। तो अब इस सिचुएशन में क्या करते थे हम लोग, याद करो, यहाँ से हम लोग एक्सटेंड नहीं करते थे एक बेस को अपना, यहाँ से देखो हम लोग अपने इस बेस को एक्सटेंड करेंगे एम तक, डी से लेके एम तक एक बेस को एक्सटेंड कर देंगे हम लोग। क्लियर है? मैं समझाऊँ, दूसरे कलर से मैं लोग पॉइंट आउट कर देता हूँ। हम लोग बी से लेके डी तक जाएंगे और डी से लेके एम तक एक यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे बेस को, और वहाँ पे बेस से देखेंगे हमारे पास एम ई या तो ई एम इस वॉट परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गई है इस बेस से लेके हमारी ई तक, जो कि वर्टेक्स हमारी बी डी ई की है। देख रहे हो? तो यहाँ पे एम ई इज वॉट परपेंडिकुलर, तो इसका फॉर्मूला क्या डिराइव हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो हमारा वही होने वाला है डी बी, और हाइट हमारा क्या हो जाएगा बाबू बताओ, हाइट हो जाएगा हमारा ई एम। याद करो हम लोग डी एम को इग्नोर करके ई एम पे आते थे, ई एम बिकम्स योर परपेंडिकुलर विच इज योर हाइट, तो ई एम डाल दो बाबू। समझे? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी निकलने का प्रोसेस हो गया हमारे पास। क्लियर? ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। चलो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। तो अब हम लोग देखेंगे सी डी ई ट्रायंगल को, कंफ्यूज नहीं होना, एकदम ध्यान दो।
तो इसका ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जैसे सबका होने वाला है। तो देखो ये भी हमारा सी ई एक बेस है, इसमें हम एक्सटेंड करेंगे अपने आप के बेस को n तक, और n से यहाँ हमारा d वर्टेक्स तक एक परपेंडिकुलर बनने वाला है विच विल बिकम द हाइट। जैसे हम लोगों ने बताया था कि एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करनी होती है, तो जाके तुम लोग उसे देख सकते हो। तो देखो ई से n एक्सटेंड किए बेस हमारा, और n से लेके d के वर्टेक्स तक एक परपेंडिकुलर है, इट विल बिकम द हाइट एंड आवर बेस विल बी व्हाट, सी ई। तो सी ई विल बी आवर बेस, क्लियर है। और हमारा हाइट क्या हो जाएगा, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, डी एन हो जाएगा। देख लो यहाँ पे हमारा जो हाइट हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है डी एन। बहुत गर्मी है यार, पंखा बंद करके तुम लोग के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो पढ़ लो थोड़ा सा। अब बस स्किप मत करना, अच्छे से देखो, समझो, इसे समझ जाओगे कंसेप्ट को, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी दो बार फाइंड आउट कर ली दो तरीके से, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी फाइंड आउट कर ली दो तरीके से। अब क्या करते हैं, हमें ऑब्टेन करना है ये वाला थ्योरी ऑब्टेन करना है, ये वाला फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। तो देखो हम लोग लगभग ऑब्टेन कर चुके हैं। कैसे, देखो जब हम लोग करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 3 एंड इक्वेशन 2 and 4, तो बोलो ऑब्टेन नहीं होगी, बोलो, अरे बोलो ऑब्टेन होगी कि नहीं होगी। हो जाएगी सर, हो जाएगी। चलो देखते हैं कैसे। तो चलो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, ए डी ई, क्लियर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ले लो, उसमें क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या था बेस उसका ए डी। पहला इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम लोग, ए डी इंटू ई एम बाय हाफ इंटू थर्ड इक्वेशन हाफ इंटू डी बी इंटू ये हमारा डी है भाई, इसे देख लो, ये हमारी डी हो गई, डी वी इंटू ई एम हो गई, क्योंकि हमारा पहले डिवाइड करना है इक्वेशन 1 और 2 को। तो देखो इससे क्या होता है, ई एम कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, क्या ऑब्टेन होगा हमारे पास, बताओ, जोर से बोलो, जय माता दी, ए डी बाई डी बी। तो लो पहला वाला हमारे पास रेशियो प्रूफ हो गया, ए डी बाई डी बी, क्लियर है। चलो दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है कि भाई एरिया ऑफ, दूसरा भी इक्वेशन ले लेते थे ना इसमें यार, कैसे बोल सकते हैं ये सब, बी डी ई। हाँ तो दूसरा, अब दूसरा क्या बोल रहा है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 and 4 सॉरी। तो 2 and 4 को डिवाइड करो, एरिया ऑफ व्हाट, ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, दूसरा इक्वेशन का क्या हमारा ट्रायंगल था, ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, फोर्थ इक्वेशन का एरिया कौन सा था, सी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या थी हमारी, एरिया ऑफ ट्रायंगल थी हमारी हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन, इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग। और इक्वेशन 4 हमारी क्या थी, हाफ इंटू सी ई इंटू डी एन। इसमें भी क्या होगा, डी एन कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, तो हमारा क्या ऑब्टेन होगा, ए ई बाय ई सी। तो ये देखो हमारे पास दोनों इक्वेशन ऑब्टेन हो गई, दोनों इक्वेशन ऑब्टेन हो गया है हमारे पास, दोनों रेशियो ऑब्टेन हो गया है। अब हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं, अब यहाँ पे डायरेक्टली इसे प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी बोलूँगा कि अभी भी ये प्रूफ नहीं है, अभी भी ये प्रूव्ड नहीं है, क्योंकि देखो अभी भी तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए डी बाई एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू ए डी। अब एरिया ऑफ ए डी बाई एरिया ऑफ सी डी इज इक्वल टू ए बाई ए सी। हमें इन दोनों को भी तो सेम करना होगा। अभी ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी बाई सी डी, यहाँ पे हमें बी डी करना होगा ना, तभी तो हम इन दोनों को प्रूफ कर सकते हैं इक्वल। कैसे, तो अब देखो हम लोग पढ़े थे, याद करो वो वाला थर्ड वाला थ्योरम, कि जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में, जब अगर दो पैरेलल लाइन है तो किसी एक कॉमन बेस से जितने भी ट्राइंगल्स बनते हैं तो दोनों का एरिया सेम होता है। तो क्या उस थ्योरम से हम लोग नहीं कह सकते हो कि डी ई के बीच में ये जो ट्राइंगल है हमारा, जैसे कि हमारा ट्राइंगल है, तो यहाँ तक अगर आप लोग को देख चुके हो तो आप लोग पहले नोट डाउन कर लो, क्लियर है। और यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को, चलो ऊपर में इस इक्वेशन को मैं इरेज करना चाहूँगा ताकि स्पेस कम बची है, तो इसे इरेज करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर ये कैसे हम प्रूफ करते हैं उसे। ओके, हाँ तो इरेज हो गई, लो काफ़ी बात है,
सर बहुत टाइम ले लिया सर आपने टॉपिक को समझाने के लिए। अरे यार कहाँ दौड़े जा रहे हो, यहीं पे रहना है। अच्छे से समझ जाओगे अगर कंसेप्ट को तो क्या होगा ना कि स्कूल जाके अपने सर को भी बता दोगे, ठीक है। तो भैया आप तो हम क्या करें, मतलब एक ही कंसेप्ट को दिन पर दिन पढ़ते जाएं, आधे घंटे एक ही छोटे छोटे कंसेप्ट को पढ़े। बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप मुझे अपना भाई समझते हो तो सुन लो ये बात। इस टॉपिक के बेसिस पे अगर पकड़ आ गई, इसके साथ साथ आपका 3 चैप्टर हो जाएगा, विच इज़ लाइक जब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को पढ़ने जाओगे तो साथ साथ में आप एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को भी समझ जाओगे। थेल्स थ्योरम के तो सारे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे अगर इस टॉपिक के ऊपर कंसेप्ट आ गई, पकड़ आ गई। तो आगे है आपके पास कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इस टॉपिक को समझ लिए तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को भी समझ लोगे, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। तो अब हम लोगों ने देखा था अपना लास्ट वाला थ्योरम में कि यहाँ पे देखो एक है डी ई और बी सी, दो पैरेलल लाइंस है और इसमें दो ट्राइंगल्स हैं बी डी ई एंड सी डी ई। इसके एक कॉमन बेस है यहाँ पे देखो डी ई, और इस दोनों कॉमन बेस से दो ट्राइंगल डिराइव हुआ है विच इज डी बी ई एंड ई सी ई डी। ओके, तो हमारे पास दो दो ट्राइंगल्स हैं विच इज लाइक एरिया। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट, विच ट्राइंगल, सी डी ई। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हो कि एरिया बी डी इज इक्वल टू सी डी। तो क्या आप लोग हम यहाँ पे सी डी ई के जगह एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई डाल सकते हो। तो अब देखो दोनों इक्वेशन यहाँ पे हमारा LHS सेम हो गया और दोनों का रेशियो जो है यहाँ पे प्रूव हो गया विच इज़ AD by DB एंड AE by EC। तो बस हमें यही थ्योरम प्रूव करना था कि यहाँ पे जब दोनों के जो LHS है दोनों सेम होगा और हमारे पास जो रेशियो ऑब्टेन हुआ दोनों इक्वल फॉर्म में डिवाइडेड है। ओके, ये हमारा यहाँ पे थेल्स थ्योरम खत्म होता है भाई, और कुछ नहीं है इसमें। इसे समझ में आ रही है तो देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो और जितने भी थेल्स थ्योरम के क्वेश्चन है इसे बनाने की कोशिश करो। होता है तो मैं आपको कल जो है थेल्स थ्योरम के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करके आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।